दिल्ली एनसीआर में बढ़ती फिजाई आलूदगी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। मरकज और रियासतों के जरिए आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए किए जा रहे इकदामात की जानकारी अदालत को दी गई। अदालत ने मुतालिका हुकूमतों से रहनुमा खतूत पर अमल करने की हिदायत दी है। मरकज ने हलफनामे में टास्क फोर्स और फ्लाइंग स्क्वाड तश्कील देने की बात कही है, जिसकी मीटिंग रोजाना की बुनियाद पर होगी। दिल्ली हुकूमत ने हलफनामे में अस्पतालों की तामीर को जारी रखने की अपील की है, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने अपना मौकिफ रखते हुए कहा कि गन्ने के मौसम में अगर चीनी मिलों और दूध सनतों को बंद कर दिया जाएगा तो उससे वाबस्ता अफराद को नुकसान होगा। इस मौके पर यूपी के वकील ने मजीद कहा कि उत्तर प्रदेश में हवा पाकिस्तान की जानिब से आ रही है और पटना की तरफ चली जाती है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वो आलूदगी को कंट्रोल करने के हवाले से जानकारी दें, कुदरत को अपना काम करने दें। उन्होंने वकील की चुटकी भी ली। सीजेआई ने कहा कि तो आप पाकिस्तान में सनतों को बंद करना चाहते हैं। तो इसी मामले पर मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील पांडे, आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, आज तो चुटकी वाला माहौल भी देखने को मिला। कहीं ना कहीं अब हुकूमत इसको लेकर बेहतर इकदामात की तरफ चल पड़ी है। तो हम अपने नुमाइंदे से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो कई बार से सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में बढ़ती फिजाई आलूदगी को लेकर समाअत हो रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर लगातार हुकूमतें रही हैं, उनको फटकार भी लगी है, उनसे इस मामले को लेकर संजीदा होने की बात भी कही गई है। तो कल सुप्रीम कोर्ट ने 24 घंटे का वक्त दिया था रियासती और मरकजी दोनों हुकूमतों को कि वो इस मामले को संजीदगी से लें और बेहतर इकदामात करें। मजीद तफसील हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे सुशील से। सुशील, बताइएगा आज क्या कुछ खास रहा समाअत के दौरान, और कहीं ना कहीं अब जो है वो हुकूमतें बेहतर इकदामात की तरफ बढ़ रही हैं। आज देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से जो हलफनामा दाखिल किया गया है, उस हलफनामे के मुताबिक ये बताया गया है कि उन्होंने एक टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसमें से 17 फ्लाइंग स्क्वाड हैं और ये तमाम जो फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं उनको बढ़ाकर 40 कर दिया जाएगा। चूंकि दिल्ली एनसीआर में जिस तरह प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है, उसको कम करने के लिए इस टास्क फोर्स का गठन किया गया है। ये टास्क फोर्स प्रतिदिन एक मीटिंग करेगी और उसके बाद अपना सारा दिन का रिव्यू जो है वो फिलहाल कमेटी के जो हेड हैं उनको रिप्रेजेंट करेगी और ये बताया जाएगा कि केंद्र सरकार की तरफ से तमाम जो फिलहाल आदेश दिया गया है, उन आदेशों की कितनी अनुपालना की जा रही है कंसर्न राज्यों के द्वारा और दिल्ली में। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से आज कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया गया उसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो टास्क फोर्स बनाया गया है वो उसका अनुपालन करेंगे। वहीं माफ कीजिएगा साहिबा जी, वहीं दिल्ली सरकार की तरफ से कोर्ट में यह भी जानकारी दी गई है कि वो कोविड के मद्देनजर कुछ अस्पतालों को बनाना चाहते हैं, लिहाजा उसके कंस्ट्रक्शन की इजाजत दी जाए। केंद्र सरकार के द्वारा फिलहाल दिल्ली सरकार के इस बात की मंजूरी भी दी गई है और उसका समर्थन भी किया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को यह इजाजत दे दी है कि वो अस्पतालों का निर्माण कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की तरफ से यह कहा गया कि अगर तमाम जो इंडस्ट्रीज हैं उनको बंद कर दिया जाएगा तो इस समय उत्तर प्रदेश में गन्ने का सीजन है, शुगर केन का सीजन है और ऐसे में शुगर का अगर कहीं ना कहीं शुगर का जो उत्पादन है अगर इंडस्ट्री बंद कर दी जाएगी तो वो नहीं हो पाएगा और अगर शुगर का उत्पादन नहीं हो पाएगा तो किसानों पर भी असर पड़ेगा और आने वाले समय में चीनी की जो मात्रा है वो बाजार में उपयुक्त मात्रा में नहीं पहुंच पाएगी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है वो यूपी सरकार के सबमिशन को देखेंगे, अगर लगेगा तो इंडस्ट्री बंद कर दी जाएगी, नहीं तो नहीं बंद की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम राज्य सरकारों को यानी कि पंजाब, हरियाणा और यूपी, इन तमाम राज्य सरकारों से यह कहा है कि केंद्र सरकार ने जो तमाम नियम बनाए हैं उसकी अनुपालना की जाए और शुक्रवार यानी कि अगले शुक्रवार को दोबारा इस पूरे मामले की सुनवाई की जाए। चलिए, तो आज की जो समाअत है वो काफी राहत भरी रही, क्योंकि हुकूमतों को फटकार लगती हुई नहीं आई है और अब इस मामले की अगली समाअत जिस तरीके से हमारे नुमाइंदे ने बताया कि सोमवार को होगी। सुशील, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आंध्र प्रदेश